सो करेंटली आई एम 34। मैं यहाँ पे किसी गुरु की तरह तुम लोगों को कुछ ऐसा ज्ञान की बात नहीं बताने वाली हूँ। मोर देन एनीथिंग मेरा इंटेंशन ये है कि मैं वो बातें करूं जो मुझे लगता है, मैं अराउंड 22-23 ईयर्स की थी तो मुझे कोई बैठ के ये सारी बातें बताता जो अभी मैं तुम लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। कोई मोटिवेशनल फ्लफ नहीं है, कोई भी शुगर कोटेड बात मेरे से मत एक्सपेक्ट करना। सिर्फ उस बारे में बात करूंगी, लाइफ की बहुत ही बेसिक चीज़ों के बारे में बात करूंगी। वो चीज़ जो एक्चुअली आपके लाइफ में मैटर करता है उसके बारे में बात करूंगी। पर जनरली होता क्या है ना, इन चीज़ों के बारे में लोग जनरली बात करते नहीं है अनलेस कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। जब तुम्हें रियलाइज होता है तब तक बहुत टाइम निकल चुका होता है। एंड अगर तुम अपने 20s में हो तो ये वीडियो शायद तुम्हारा 5 या 10 साल बचा सकता है, जो कि तुम किसी पछतावे में बिताओ, दर्द या कंफ्यूजन में बिताओ। इसीलिए वीडियो को स्क्रॉल मत करना, मेरे साथ एटलीस्ट 10 मिनट बैठो एंड देन तुम्हारा जो फ्यूचर सेल्फ होगा ना वो तुमको जरूर थैंक्स बोलेगा। अगर मैं ये वीडियो बना रही हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि मैं कहीं लॉस्ट हूँ या फिर मेरा ये जो टाइम है ये रिग्रेट में जा रहा है। नो, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे मेरे घर में मेरी मदर ने बहुत गाइड किया है। इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं उन्होंने डेली लाइफ में अपनाया है, जिसकी वजह से मैंने भी ये सारी चीज़ें सीखा है और सही टाइम पे मैंने उसको अपनी लाइफ में शायद इम्प्लीमेंट भी किया है। इसीलिए जहाँ पे हूँ वहाँ पे ठीक ठाक हूँ। बट मैं ये चाहती हूँ कि तुम लोग सिर्फ ठीक ठाक पोजीशन पे नहीं रहो, बल्कि अपने आप को एक हायर पोजीशन पे देखो। क्योंकि जब आप अपने 20s में होते हैं ना, चाहे आप 22 ईयर्स के हो, 24 ईयर्स के हो, 27 ईयर्स के हो, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके पास तो फॉरएवर है, आपके पास बहुत टाइम है। इस समय लोगों को लगता है कि उनकी तो अभी जिंदगी शुरू ही हुई है। एंड कहीं ना कहीं ये बात सही है, बट यही एक ट्रैप है। जब आप ये सोचते हैं कि आपके पास बहुत टाइम है तो आप अपनी चीजों को डिले करने लग जाते हैं। हमेशा आपको ये लगता है चलो ना बाद में शुरू कर लेंगे। अगर आपको ट्रैवलिंग करने का मन है तो आप ये बोलते हैं चलो अगले साल से शुरू कर लेंगे। किसी चीज को लेकर सीरियसनेस की बात है तो आपको लगता है ये फेज गुजर जाए उसके बाद सीरियस हो जाऊंगा। पर जब टाइम गुजरता है ना तो वो आपको बताकर नहीं गुजरता, वो चिल्लाता नहीं है, बल्कि एक हल्की सरसराहट से वो टाइम गुजर जाता है। एंड जब एक दिन अचानक तुम देखते हो तो तब तुम्हें लगता है कि तुम तो अपने 30s में आ चुके हो, एंड देन 34, 36। एंड तब तुम्हें ये रियलाइज होता है कि जो चीज तुमने बाद के लिए बचा कर रखी थी वो तो अभी तक तुमने किया ही नहीं। दूसरी प्रॉब्लम, जब भी आप अपने 20s में होते हो तो आपको मैक्सिमम लोग ये बोलते हैं कि अपने करियर पे फोकस करो, अपने जॉब पे फोकस करो, तुम्हारा पैकेज अच्छा होना चाहिए, तुम्हारी लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। पर ट्रुथ ये है कि अगर तुमने इस समय स्किल डेवलप कर लिया ना तो वो तुम्हें जिंदगी भर कमा कर खिला सकती है। पर जॉब, अगर मैं जॉब की बात करूं तो शायद आज है और 5 साल बाद तुम्हारे पास ये जॉब ना रहे। आजकल का टाइम हम सबको पता है कितना रिसेशन है, कितना ले ऑफ हो रहा है। यू कांट बी फुल्ली डिपेंडेंट ऑन योर जॉब अनलेस यू अपग्रेड योर सेल्फ, यू अपस्किल योर सेल्फ एंड अपने अंदर कुछ ऐसी स्किल लाओ जो कि कभी भी मरने वाली नहीं है। अगर मैं स्किल की बात कर रही हूँ तो कौन कौन से ऐसा स्किल हो सकता है जो आपको लाइफ टाइम हेल्प करे। इसमें सबसे पहला आता है कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आप आसपास के लोगों से अच्छे से बात कर सकेंगे, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकेंगे। सेकेंड है लर्न टू थिंक इंडिपेंडेंटली। अपने आप सोचो, अपने डिसीजंस खुद लो, किसी पे भी डिपेंडेंट मत रहो, चाहे वो फिजिकल डिपेंडेंस हो, इमोशनल डिपेंडेंस हो या फिर फाइनेंशियल डिपेंडेंस हो। अब अपना डिसीजन लेने का ताकत आपके अंदर होना चाहिए। थर्ड है लर्न फाइनेंशियल लिटरेसी। आपको सिर्फ पैसे कमाना नहीं आना चाहिए, बल्कि उस पैसे को आपको अपने पास कैसे रिटेन करना है, उसको कैसे ग्रो करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसीलिए ऑलवेज ट्राई टू हैव सम साइड हसल, जिसका पर्पस सिर्फ इनकम ना हो, बल्कि ऐसा हो कि इस चीज को करके आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता हो। अगर आपको अपने जॉब के अलावा और कई चीजें आती है ना तो लोग भी आपके पास अट्रैक्टेड होते हैं एंड इसके अलावा आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो बढ़ जाता है। तीसरी चीज जो है, ये चक्कर में बहुत ज्यादा लोग बर्बाद हुए हैं, इस चक्कर में बहुत सारे लोग आबाद हुए हैं, वो है अपना सर्कल चूज करना। अपना सर्कल, अपने आसपास के लोग ऐसे चुनो जैसे कि तुम्हारा लाइफ उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर टॉक्सिक लोग तुम्हारी जिंदगी में आ जाएंगे तो वो तुम्हारी लाइफ से तुम्हारा पूरा एनर्जी ड्रेन आउट कर लेंगे। वहीं अगर ऐसे लोग जो तुम्हें कुछ सिखा रहे हैं उनको अगर तुम अपने पास रखोगे तो वो तुम्हारी पूरी लाइफ बना देंगे। राइट पार्टनर कैन मल्टीप्लाई योर ग्रोथ। तुम्हें 20 दोस्तों की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दोस्त हों, बट वो ऐसे हों कि तुम्हें मोटिवेट करें, पुश करें आगे बढ़ने के लिए, साथ के साथ तुम्हें ग्राउंडेड रखें। एंड इसके साथ साथ जब भी तुम इडियोटिक बिहेव करो तो तुम्हें बताएं
that you are being an idiot. एंड हाँ, एक और बात, अगर हार्ट ब्रेक होता है ना तो उससे कोई मरता नहीं है, बल्कि अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहोगे तो शायद पूरी तरीके से खत्म हो सकते हो। नेक्स्ट थिंग है, जब भी तुम 25-26 के होते हो ना तो हो सकता है तुम इंस्टेंट एनर्जी के लिए या फिर आजकल के जितने भी ट्रेंडिंग फूड हैं, चाहे रामेन हो या फिर और भी बहुत सारे ट्रेंडिंग फूड है, या फिर कुछ भी अगड़म बगड़म अगर तुम खाते हो ना तो तुम्हें ऐसा लगता होगा कि मैं हर चीज़ डाइजेस्ट कर लेता हूँ, मुझे इन सब चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट जैसे ही तुम अपने 30s में आते हो, तुम 36 के होते हो, 38 के होते हो, तब तुम्हें इन सारी चीज़ों का पता चलता है कि तुमने अपने बॉडी के साथ कितनी नाइंसाफ़ी की है। तुम्हारा जो बॉडी है ना, ये सिर्फ ऊपर से देखने के लिए नहीं होता कि इसको तुम ऊपर से चमका रहे हो, अपनी लड़कियां अपने ऊपर मेकअप लगा रही हैं या फिर लड़के सिर्फ अच्छा अच्छा कपड़ा पहन करके इधर उधर घूम रहे हैं, बल्कि ये एक बैटरी होती है जो तुम्हें चार्ज करती है, तुम्हारा मूड फ्रेश करती है, तुम्हें फोकस, तुम्हें एम्बिशियस रहने में हेल्प करती है। इसीलिए इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो हेल्थ इज नॉट एट ऑल ऑप्शनल, इट्स अ मैंडेटरी थिंग जिसके ऊपर तुम्हें ध्यान देना है। तो ऑलवेज रिमेंबर, स्लीप इज अ सुपर पावर। हमेशा अच्छी नींद लेना जरूरी है। न्यूट्रिशन चीट कोड हो सकता है, कभी कभी चीट फूड खा सकते हैं। अपने बॉडी को डेली मूव करना एक बहुत ही अच्छी चीज होती है एंड इट शुड बी नॉन नेगोशिएबल। स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी नाउ, अदरवाइज यू विल बी फोर्स टू डू दैट लेटर। कभी ना कभी आपको अपने बॉडी पे ध्यान देना ही पड़ेगा। आप 20s में होते हैं ना तो आप आसपास के लोगों को देखकर बहुत ज्यादा फैसिनेट होते हो। किसी ने नई कार ले ली, किसी ने घर ले लिया, किसी का इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख के यू गेट सो मच एक्साइटेड कि आपको वो चाहिए होता है। उस चक्कर में आप उस चीज के पीछे भागने लग जाते हैं। इस सक्सेस को चेस करने के बाद भी अगर तुम वहां पहुंचते हो ना, तब भी तुम्हें एम्प्टीनेस ही फील होगा, क्योंकि वो तुम्हारा है ही नहीं। तुम्हारा अपना सक्सेस वो है ही नहीं, वो किसी और का डिफाइन किया हुआ सक्सेस है जहां पे तुम अचीव कर चुके हो या फिर जो तुम अचीव करना चाहते हो। सो जब भी ऐसा लगे ना तो अपने आप को रोको और अपने आप से ये पूछो, तुम अपने लाइफ को किस तरीके से देखना चाहते हो, किस तरह का पर्सन तुम अपने आप को आज से 5 साल बाद बनाना चाहते हो। क्योंकि सक्सेस कोई फिनिश लाइन नहीं होता, बल्कि ये एक डेली डायरेक्शन होता है। इसके ऊपर रोज काम करना होता है। एंड जब तुम अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से अपने आप को बेहतर बनाते बनाते काम करते हो ना, तो यू फील मच सेटिस्फाइड एंड मच फुलर एज कम्पेयर कि तुम किसी फेकनेस के पीछे भाग रहे हो एंड देन उसको ही अपना ड्रीम समझ करके उसको चेज कर रहे हो। फाइनल ट्रूथ इज, यू डोंट गेट बैक टुडे। जो तुम्हें आज मिला है ना, वो तुम्हें वापस फिर नहीं मिलेगा। इसीलिए अपने ऊपर डाउट करते हुए अपने टाइम को वेस्ट मत करो। डोंट वेस्ट योर टाइम सेल्फ डाउटिंग योरसेल्फ। आसपास के लोगों को इम्प्रेस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है जिससे तुम बात नहीं करना चाहते। इट्स नो पॉइंट कि तुम्हें ऐसा लगे कि तुम आसपास के सारे लोगों को खुश रख सकते हो। एंड द सो कॉल्ड वेटिंग फॉर द राइट टाइम, ओके, क्योंकि ऐसा कोई राइट टाइम होता ही नहीं है। जो टाइम है वो तुम्हें आज मिला है, वो तुम्हें आज ही यूज करना है। एंड उसी को जितना हो सके 100% दे करके यूज करो। यू विल सी कि यही राइट टाइम था जब तुम्हें नई चीज शुरू करनी है, जब तुम्हें कुछ नया करना है। मुझे अभी तक जो समझ में आया है वो ये है कि यू कैन रीस्टार्ट योर करियर। आप अपने रिलेशनशिप को फिर से बिल्ड कर सकते हो, आप फिर से मनी अर्न कर सकते हो। बट जो आपका 20s वाला ईयर है ना, अगर वो एक बार चला गया, वो अगर आपने वेस्ट कर लिया, तो वो आपको वापस नहीं मिल सकता। इन सालों को बिल्कुल अपने तरीके से जियो। सो अगर आप अपने 20s में हैं तो आपको अपने आप से ये पूछना चाहिए कि मैं ऐसा क्या करूं जो मेरा फ्यूचर है, व्हेन आई विल बी 34, माई फ्यूचर सेल्फ विल थैंक मी फॉर स्टार्टिंग दिस सो अर्ली। Drop in the comment, we will build a bright future together. Join me in this journey. Like the video अगर तुम्हारे अंदर छोटी सी भी चिंगारी जगी है तो। सब्सक्राइब अगर तुम्हें ऐसे ही रॉ एंड रियल कन्वर्सेशंस पसंद है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।